बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में कशनार कीमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गर्मियों के मौसम में बहुत ही मज़े की सब्जियां अवेलेबल होती हैं, तो उन्हीं सब्जियों में से एक सब्जी कचनार है। मैं जिस तरह इसको बनाती हूँ तो उसी तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही लजीज बनेगी। तो चलें मज़ेदार कचनार कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा कप ऑयल डालेंगे। एक बड़े साइज का प्याज बारीक कटा हुआ वो शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको भून लेंगे। अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून, लहसुन की पेस्ट 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा इसको भून लेंगे। मीडियम फ्लेम रखी है, इसका कच्चापन दूर कर लेंगे। साबुत मसाले कुछ शामिल करेंगे। ज़ीरा 1 टीस्पून, बड़ी इलायची जिसको सॉफ्ट कर लिया है 1 अदद, काली मिर्चें 10 से 12 अदद, दालचीनी के 2 छोटे से पीसेस वो शामिल करेंगे। साबुत मसाले जब भी डालें तो उनको ज़रूर थोड़ा सा भून लिया करें। भूनने से उनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बस इसी तरह प्याज और मसाले होने चाहिए। तो अब इसमें बीफ का कीमा शामिल कर रही हूँ। 500 ग्राम बीफ का कीमा है। आप मटन और चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसको टाइम पकने पे ज़रा कम लगता है, इसको टाइम ज़्यादा लगता है। इसको भून लेंगे 2-3 मिनट, ताकि सारे मसालों का, साबुत मसालों का इसमें फ्लेवर आ जाए। 2 अदद हरी मिर्च शामिल कर देंगे। हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर। नमक 1.5 टीस्पून, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून। हल्दी आधा टीस्पून। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे। 2 कप पानी शामिल करेंगे। और पानी को जब बॉयल आ जाएगा, झाग नीचे बैठ जाएगी, उसके बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। उससे पहले आपने ढक्कन नहीं बंद करना, बॉयल आने के बाद ही ढक्कन बंद करेंगे। और जब इसका वेट हिलना शुरू हो जाएगा तो तब टाइम नोट कर लेंगे। ज़ाहिर है बीफ का कीमा है तो ये 15 मिनट लेगा, बाकी कीमे जो जल्दी गल जाते हैं। तो ये कचनार है, तो कचनार को साफ कर लेंगे। कचनार की जो डंडियां हैं उनको अलग कर लेंगे, कलियों को अलग कर लेंगे। सारी कलियां इस तरह उतार लेंगे। इसकी अच्छी तरह सफाई कर लेंगे। मेरे भाई के घर में कचनार का काफ़ी बड़ा दरख्त लगा हुआ है, तो उसने मुझे कचनार भेजी थी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की जाए। तो इसी तरह सारी साफ कर लेंगे। कलियां सारी अलग कर लेंगे, डंडियों को अलग कर देंगे। कलियां अलग करने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। 3-4 पानी से अच्छी तरह इसको धोना है। और इस तरह के जो फूल होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको वेस्ट कर देंगे। इतनी डंडियां उसमें से निकली हैं, बाकी हमने साफ कर ली हैं। तो कीमा भी अच्छी तरह भुन चुका है, तो इसको खुले बर्तन में डालने के बाद कचनार ऊपर डाल देंगे। कचनार इस पे डालने के बाद अच्छी तरह इसको भूनना है। भुनाई आपने अच्छी करनी है। कचनार के तो वैसे ही बेतहाशा फ़ायदे हैं, इसमें आयरन भी है, फाइबर भी वाफर मिकदार में है। वैसे भी सब्जियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको अच्छी तरह भूनने के लगातार 5-6 मिनट भूनने के बाद इसमें 1 कप दही शामिल कर देंगे। दही ज़रूर शामिल करें, दही से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि कचनार थोड़ी सी खुश्क सी होती है। अगर दही नहीं इसमें डालेंगे तो वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। दही डालने से थोड़ी सी जूसी हो जाएगी और इसका खुश्की जो है वो कम हो जाएगी। तो अच्छी तरह भूनने के बाद इसको दम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। 7-8 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। टोटल इस पे टाइम 15 से 20 मिनट लगे थे पकने में।
थोड़ी सी ये कलियां सॉफ्ट हो जाएंगी कचनार की, तो इसका मतलब ये है कि ये तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा टमाटर भी ऊपर डाल देंगे ताकि ये जूसी सी तैयार हो जाए, साइडों से ऑयल छोड़ देगी और इसका मतलब है ये तैयार हो चुकी है। ये आपको जैसे नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल साइड से निकलना शुरू हो गया है। बाकी सब्जियों में तो ऑयल कम ही डलता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है, जैसे करेलों वगैरह में, और इसमें भी थोड़ा ज़्यादा डलता है, कचनार में भी, तभी ये मज़े की बनती है। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सर्व करके दिखाती हूँ। किचन में भी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की लग रही है। आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फीडबैक दें। डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।